अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 3 एंजाइम का, और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये बायो कैटालिस्ट हैं, यानी ये जानदारों की बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तेज़ करते हैं। इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, क्योंकि जानदारों के अंदर होने वाले रिएक्शन इतने स्लो हो जाएंगे कि लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। अब एंजाइम के कुछ करैक्टर देखते हैं। पहला करैक्टर, एंजाइम आर एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन। बच्चों ये आपने इस तरह से हेडिंग्स बना लेनी है जिस तरह मैंने लिखी है, फिर हेडिंग को एक्सप्लेन करते जाना है। पहली चीज़ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन से मुराद है गोल प्रोटीन। एंजाइम गोल प्रोटीन के होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एंजाइम कोई भी जो प्रोटीन है वो मिलके बनती है अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड आर एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। पहले तो अमाइनो एसिड यू चेन बनाते हैं एक लंबी। अब ये जो चेन है ये ग्लोबुलर नहीं है, एक सिंगल डायमेंशन में जा रही है। जब ये चेन फोल्ड हो और फोल्ड हो के इस तरह से अपने ही ऊपर रैप करे, अपने ही ऊपर एक बल सा बनाए, फिर दोबारा से फोल्ड करे, अब ये जो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन चुका है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो एंजाइम लीनियर प्रोटीन पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि एंजाइम एक ग्लोबुलर प्रोटीन के पर मुश्तमिल होता है जिसमें अमाइनो एसिड की बहुत सारी चेन्स होती हैं। दूसरा करैक्टर, एंजाइम क्या करते हैं? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। सपोज जानदारों के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज C6H12O6, इसको तोड़ा जा रहा है CO2 + H2O में, और इसके दौरान पैदा की जा रही है एनर्जी। तो आम हालात में समझ लें, अगर यानी कि एंजाइम ना हो तो 1 मिनट के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा। फर्ज कर लें 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के हिसाब से एक मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा, एनर्जी देगा। लेकिन जब यहाँ पे आ जाएंगे एंजाइम कम से कम भी 1 लाख मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे 1 मिनट में। 1 लाख, तो कितनी ज़्यादा स्पीड को बढ़ा देते हैं एंजाइम। इसलिए एंजाइम मैंने कहा कि ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़, एंजाइम की जो प्रेजेंस है वो एंड प्रोडक्ट पर असरअंदाज नहीं होती, यानी कि एंजाइम की प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट एंड प्रोडक्ट। जैसे कि ये ऊपर वाले केस में देखें कि ग्लूकोज टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। एंजाइम के बगैर भी ये रिएक्शन हो सकता है, लेकिन इंतहाई स्लो। अब एंजाइम को आप यूज़ करेंगे, रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मॉलिक्यूल A अगर B में कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम के बगैर भी वो हो जाएगा, लेकिन बहुत स्लो। जब आप एंजाइम को यूज़ कर लेंगे तब वो बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होने लग जाएगा, लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये B ही बनेगी। अगला पॉइंट, स्मॉल अमाउंट। किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हमें लाखों एंजाइम नहीं चाहिए, बल्कि एंजाइम जो है वो थोड़े से हो फिर भी वो रिएक्शन को कैटालाइज कर देते हैं। तो वेरी स्मॉल अमाउंट इनकी चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट इनकी हमें नहीं चाहिए होती। अगला पॉइंट, एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है बच्चों मखसूस। मखसूस कैसे? अब मखसूस ऐसे कि स्पेसिफिक एंजाइम होता है किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। जैसे ग्लूकोज को तोड़ने का एंजाइम अलग होगा, प्रोटीन को तोड़ने का एंजाइम अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का एंजाइम अलग होगा, लिपिड को तोड़ने का एंजाइम अलग होगा। यानी हर रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होगा। एक एंजाइम जो है अगर वो ग्लूकोज पे काम कर रहा है वो अमाइनो एसिड पे नहीं करेगा, अगर वो लिपिड पे कर रहा है वो प्रोटीन पे नहीं करेगा। हर रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम है। अगर इंसानी जिस्म में रिएक्शन 10,000 किस्म के हैं तो एंजाइम भी 10,000 किस्म के ही होंगे। अगला पॉइंट, एंजाइम आर वेरी वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है हसास।
अब हसास ऐसे हैं कि एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, यह स्लो हो जाता है। जैसे जो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। अगर आप एंजाइम को रख दें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो बहुत स्लो हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप उसको 50 सेंटीग्रेड पे रखें वो जल जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम टेम्परेचर के मामले में भी सेंसिटिव है, एंजाइम पीएच के मामले में भी सेंसिटिव है, इवन एंजाइम सबस्ट्रेट की मिकदार के हवाले यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। अब अगला पॉइंट जो है, एंजाइम को तकरीबन ज़्यादातर जो एंजाइम है उनको काम करने के लिए एक इजाफी चीज़ चाहिए जिसको कहते हैं कोफैक्टर। पिछले लेक्चर में मैं बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना वो कहलाता है कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट, एंजाइम खुद प्रोटीन के बने हुए हैं लेकिन कभी कभी एंजाइम को प्रॉपरली काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए विच इज़ नोन एज कोफैक्टर। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये आप एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसी चैप्टर के एक्सरसाइज में कि हाउ एंजाइम वर्क। तो एंजाइम कैसे काम करते हैं? दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है बच्चों कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को तेज करते हैं। अब रिएक्शन में दो चीज़ें होती है, एक सबस्ट्रेट और वो सबस्ट्रेट रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। सपोज ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट, एंजाइम यहाँ पर मौजूद होगा, ये समझ लीजिए एक एंजाइम है, ये इसको जल्दी जल्दी कन्वर्ट करता जाएगा इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। अब ये जल्दी करेगा कैसे, ये चीज़ हमने देखनी है कि एंजाइम काम कैसे करेगा। वो मैंने बता दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? ये है एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। कम से कम एनर्जी जो रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो एक्टिवेट करने की एनर्जी है। आप एक्टिवेशन एनर्जी की मिसाल को यूँ समझे कि आपके पास ये एक पत्थर है, इसको आपने इस चढ़ाई से चढ़ा के यहाँ पे लेके आना है। इस जगह पे ये सबस्ट्रेट है, जब यहाँ तक पहुँच गया प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो बीच में आपको एनर्जी का एक बैरियर नज़र आ रहा है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी आप इसको धक्का लगाएंगे, मीन इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, कितनी एनर्जी? इतनी एनर्जी जो इसको इस बैरियर से पार करवा दे। तो ये जो बैरियर है दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ये मिलेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड होगी तब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब एंजाइम ने क्या करना है? एंजाइम ने इस बैरियर को ही कम कर देना है। ये लो, अब जो सबस्ट्रेट है पहले आपको उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत थी, अब थोड़ी सी एनर्जी दे दे, थोड़ा सा धक्का लगा दे तो ये बड़ी आसानी से यहाँ आ जाएगा। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देते हैं ताकि सबस्ट्रेट जल्दी से कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। अच्छा, यहीं पे एक इन्फो टेबल लिखा हुआ है साइड पे, इसी टॉपिक के अंदर आप साइड पे देखिए, आपको एक टेबल सा लिखा हुआ नज़र आएगा। वो टेबल क्या है कि सम एंजाइम कैन डैमेज सेल्स इफ सेक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म। कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि अगर वो अपनी एक्टिव फॉर्म में खारिज हों तो वो इतने डेंजरस होते हैं कि सेल को डैमेज कर देंगे। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन स्टमक में होता है और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। जो हम खुराक खाते हैं उसमें जो प्रोटीन का हिस्सा होता है उसको पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। लेकिन पेप्सिन एक बहुत ख़तरनाक एंजाइम है। हमारा मैदा खुद भी गोश्त का बना हुआ है, तो मैदे को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है पेप्सिन। जब ये निकलेगा तो इसको खारिज किया जाता है इसकी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन में। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। जब ये पेप्सिनोजिन मैदे में आ जाता है उस वक़्त इस पेप्सिनोजिन को फिर कन्वर्ट किया जाता है किस में? पेप्सिन में। ठीक है, मैदे में आकर कन्वर्ट होना है। अगर पहले ही कन्वर्ट हो गया, जिन दीवारों से ये खारिज होगा ना उन्हीं दीवारों को डाइजेस्ट कर देगा। तो इसलिए जो एंजाइम पोटेंशियली डैमेजिंग हो उनको उनकी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करके जब वो टारगेट पे पहुंच जाए फिर उनको एक्टिवेट किया जाता है।
ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।